अगर ये एमएलए रूलिंग पार्टी का ना होता तो कल रात को ही इसको अरेस्ट कर लिया जाता। जंतर मंतर पर आपको बताते चले कि जो पहलवान हैं उनका समर्थन करने के लिए वकील पहुंच गए हैं। सर, किस तरीके से समर्थन कर रहे हैं? जो कल की घटना के बाद हम यहाँ पर आए थे, क्योंकि कल की जो घटना हुई थी, जो दिल्ली पुलिस की टोटल जिसकी हम निंदा करते हैं, किसी भी हालत के अंदर जो मेल कांस्टेबल को ये अधिकार नहीं है कि वो फीमेल्स के ऊपर उसके खिलाफ एक्शन ले, तो ऐसा किसी ना कानून के अंदर है ना उनको करना चाहिए। क्योंकि इस टाइम वो जंतर मंतर जो कि मेन इलाका है जहां आधे घंटे में महिला पुलिस पहुंच सकती है, वहां पर उनकी इंतजार करनी चाहिए थी और उनकी इंतजार के बाद ही उन पर एक्शन होना चाहिए था। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस तरीके से याचिका इनकी दायर की थी इन पहलवानों ने, उसको लेकर उन्होंने सुनवाई की है और कहा है कि याचिका को लेकर एफआईआर अब दर्ज कर ली गई, आगे का काम पुलिस करेगी और आगे के जो फैसले होंगे वो हाई कोर्ट में होंगे। देखो, ये जो एक कानूनी मैं आपको प्रक्रिया समझाता हूँ कि एफआईआर अगर दर्ज नहीं होती है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर ये व्यवस्था कर रखी है, अगर कोई कॉन्जुगल ऑफेंस की कंप्लेंट मिलती है तो दिल्ली पुलिस को उसी समय एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। अगर एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो हम कंसर्न हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। इस मैटर के अंदर भी यही हुआ है कि एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। जब कोर्ट ने नोटिस जारी करा तो दिल्ली पुलिस ने अपनी स्किन बचाने के लिए एफआईआर दर्ज करी थी, क्योंकि ये जो इन्वेस्टिगेशन का जो मैटर है और जो पुलिस पूरे अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके जो चालान फाइल करेगी, वो चालान एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास करती है और वहीं पे ही ये केस की सुनवाई होएगी, वहीं पे ही जो ब्रिजभूषण को सजा मिलेगी नहीं मिलेगी, ये जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ये मैटर उस वहाँ का है। और जरा सर एक चीज समझा दीजिए कि एफआईआर दर्ज हो गई है लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई और पहलवान भी यही चाहते हैं कि ब्रजभूषण की गिरफ्तारी हो जल्द से जल्द। आखिर गिरफ्तारी ना होने की वजह क्या? क्योंकि आप वकील हैं, आप अच्छी तरीके से जनता को समझा सकते हैं ये चीज। इसके अंदर जब कोई भी एफआईआर दर्ज हो जाती है तो पुलिस को जल्दी से जल्दी जो कंप्लेनेंट है उनके एविडेंस 161 के बयान लेने चाहिए और 161 के बयान लेके जो कल्प्रिट है, उसको एक्यूज्ड है, उसके इसके अंदर उसको अरेस्ट करना चाहिए। एक्चुअली हुआ ये क्योंकि ये साधारण व्यक्ति नहीं था। अगर ये एमएलए रूलिंग पार्टी का ना होता तो कल रात को ही इसको अरेस्ट कर लिया जाता, चाहे वो किसी भी पद पर क्यों ना हो। जब दिल्ली के मुख्यमंत्री को ईडी बुला सकती है, जो कि यहाँ की चुनी हुई सरकार थी, चुने हुए एमएलए को अरेस्ट कर सकती है, ये तो केवल एमपी है। एक एमपी को अरेस्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। यानी कि ये जो सरकार है अपने आदमियों को बचाने के लिए लगी हुई है और जो आम जनता को मरने के लिए छोड़ रखा है। देर रात जो यहाँ पर घटना हुई, पहलवानों के साथ जो कुछ हुआ, मारपीट हुई, जो पहलवान आरोप लगा रहे हैं, कई पहलवान चोटिल भी हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? वास्तव में ये जो सरकार है ये सड़क पर न्याय करने वाली सरकार है और अभी तक जितने भी इंसिडेंट देखे हैं ये सड़कों पर न्याय करना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन ये यूपी नहीं है, ये दिल्ली है। यहाँ पर जो न्याय है वो सड़कों पर न्याय नहीं होगा या कोर्ट के अंदर न्याय होगा, क्योंकि यहाँ कानून का शासन है, किसी व्यक्ति का शासन नहीं है। पुलिस को ना चाहते हुए भी ब्रिजभूषण को अरेस्ट करना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो सुप्रीम कोर्ट के वकील थे हमारे साथ जुड़े, जो साफ तौर पर कह रहे थे ब्रजभूषण को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। यहाँ पर कानून का शासन चलता है, किसी की कहने पर कुछ नहीं होगा। लेकिन जो कल रात को यहाँ पर घटना हुई, पहलवानों के साथ जो मारपीट हुई है, उसका यहाँ पर वकील भी विरोध कर रहे हैं और पहलवानों का समर्थन करने पहुँच गए हैं। कैमरामैन दीपक के साथ सत्यम गौर, न्यूज़ वॉच इंडिया, दिल्ली।